और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। 35 मिनट की बातचीत हुई है इन दोनों की। चुनाव के मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूपी उपचुनाव से पहले योगी को यह समझा जा रहा है कि संघ का साथ मिल गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। 45 मिनट तक यह वार्ता चली है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मथुरा में करीब 45 मिनट की एक बैठक हुई। उपचुनाव के ठीक पहले इस मीटिंग को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की 80 सीटों में से 43 पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा जमा लिया। ये बीजेपी के लिए एक झटका था। नतीजों के बाद यह कहा गया कि संघ ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को बहुमत न हासिल करके चुकाना पड़ा। लोकसभा के बाद यह दावा किया गया कि संघ और बीजेपी के बीच दूरियां आई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मथुरा में मुलाकात हुई है। पौन घंटे के आसपास उन दोनों में बातचीत हुई है। चुनावी मुद्दों पर भी संभवतः चर्चा हुई ही होगी और यही कयास भी लगाए जा रहे हैं। यह मुलाकात अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त यह समझा जा रहा था कि शायद आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक जो हल्की सी खटास या कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसकी वजह से बीजेपी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था। लेकिन अब संभवतः वैसी स्थिति ना दोहराई जा सके विधानसभा उपचुनाव में, इसलिए यह मुलाकात अहम है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, अब जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, वह भी मथुरा में, और वह भी उपचुनाव 9 सीटों पर उपचुनाव के ठीक पहले, ऐसे में इस मीटिंग के क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? कितना अहम यह मीटिंग होगा और किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए कुणाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम के सिलसिले में मथुरा आए थे और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मथुरा का दौरा था। उनको तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था और न सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि काफी समय जो दोनों ने साथ में बिताया है। उसके आप कह सकते हैं कि जरूर जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक विषयों पर जरूर चर्चा हुई होगी। आज जो संघ का प्रमुख विषय है सामाजिक सौहार्द का, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो राजनीतिक तथ्य हैं, बातें हैं, उस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस बात के आरोप लगे कि संघ ने अपने आप को किनारे रखा, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा होगा, सामंजस्य बना है। हरियाणा के चुनाव में हारी हुई बाजी को बीजेपी को जिताने का काम संघ ने किया है और अब तो चुनाव सीटों पर महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी कि 9 सीटों पर किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या आनंद, ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से यह माना जा रहा था कि बीजेपी ने आरएसएस के साथ थोड़ा सा साइड कर लिया है और उसे यह लग रहा है कि वह अपने दम पर चुनाव जीतेगी, लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ, तो उससे सीख ले लिया है बीजेपी ने और अब आरएसएस और बीजेपी का जो कोर कॉम्बिनेशन है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और जिताने में मदद भी कर रहा है आरएसएस, जिसका जिक्र आपने हरियाणा का दिया? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि कुणाल, बीजेपी को लेकर तमाम तरह से आरोप जरूर लगे, लेकिन संघ और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही साथ दोनों का काम रहा है और संघ हमेशा से, जो बीजेपी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक शाखा है संघ की, संघ के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कि संघ सीधे तौर पर पॉलिटिकल चीजों में नहीं जोड़ता है, लेकिन भाजपा के माध्यम से वो उसके तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो उसके काम है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से आगे बढ़ाती है। और ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं तो बीजेपी के साथ साथ संघवाद में उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बने रहिएगा आनंद हमारे साथ, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।